बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सशरिया लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। अब से कुछ देर कबल हम आपको लाइव भी दिखा रहे थे, जहां पर एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर हुई अमरीकी इंतहाई इक़दाम बैतुल मुक़द्दस के हवाले से। ताहम सेनेट के एजेंडे में आज बहुत सी तवक्को यही थी कि जो नई इंतखाबी हल्का बंदियों से मुतल्लिक अहम कानून साजी है वो आज जो है वो आईनी तरमीम की सूरत में मंजूर हो जाएगी। लेकिन ये बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में इजलास हुआ। चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी साहब की सरबराही में वो इजलास में जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा, लिहाजा बेनतीजा आज का सेनेट का इजलास भी रहा। नई इंतखाबी हल्का बंदियों में आईनी तरमीम के हवाले से वाज़ेह रहे कि यही आईनी तरमीम कुछ अर्सा कबल कौमी असम्बली से 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से पास हो चुकी है और ये मर्दमशुमारी के लिए के बाद जो एक नया आईनी तकाजा होता है कि आपने, और ये फैसला हुआ था कि सीटों का इजाफा होगा, पंजाब की कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बढ़ रही है। ताहम मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया था कि 10 नवंबर तक यानी पिछले माह की 10 तारीख तक अगर कानून साजी हो जाए तो उन्हें फिर 2018 के इंतखाबात बरवक्त कराने में जो टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए वो उन्हें मिल सकेगा। आज 11 दिसंबर है लेकिन ये मामला जूं का तू पड़ा है। 4 मरतबा कम अज कम सेनेट में ये पेश हुआ है लेकिन वोटिंग ना हो सकी। इस पर आज जरूर हम बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या ऐसी रुकावटें हैं कि जो मामला कौमी असम्बली से बतरीके एहसन जो है वो हल हो गया और उसके बाद हमने देखा मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी हुआ था, सेनेट में जाकर अड़ गया है। दूसरी तरफ जो सानिया मॉडल टाउन की लास्ट वीक जो जस्टिस बाकर नचवी साहब की रिपोर्ट मंजर आम पे आई, जब इसे पब्लिक कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसके बाद हमने देखा कि जो सियासी सरगर्मी है उनमें बहुत तेजी आ गई है। और गुज़श्ता हफ्ते तो लाहौर में मॉडल टाउन जो रिहाइश गाह है डॉक्टर ताल कादरी की जहां पर वाक़ है, वहां पर सियासी कायदीन का तांता बंदा रहा। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी साहिबान, चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही साहब, शेख रशीद साहब और मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो वहां पर गए और उनके साथ डॉक्टर ताल कादरी साहब के साथ इज़हार यकजहती का इज़हार किया। और लगता यही है कि अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनका फोकस पंजाब बिलखसूस लाहौर और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से जानेंगे कि क्या खिचड़ी पक रही है। कल फैसलाबाद में भी पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब ने एक जलसा किया जिसमें कहा तो यही जा रहा है कि नून लीग के 5 अरकान कौमी, 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली ने अब कमिट किया है मुस्ताफी होने का। अब उसकी डिटेल्स क्या है कि उसका क्या तरीक़ेकार होता है, स्पीकर को देना होता है तरीका या जलसे में आप ऐलान करें तो इस्तीफा तस्वर किया जाता है। कानूनी और आईनी माहिरीन तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। बात करें इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। अदालती मामला की अगर हम बात करें तो आज हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जो नैब की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त थी कि मुकदमे में इल्तिवा की दरख्वास्त दी थी उसे मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। सवालात भी उठाए और ये भी कहा कि इस मुकदमे को क्यों कर खोला जाए। नैब के से ये सवाल किया गया और ये भी आज उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच ने कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से टॉक शोज में गुफ्तगू और तबसरे नहीं होंगे, आप रिपोर्टिंग पर बात हो सकती है। हमने देखा था पनामा पेपर केस में ये मामला बहुत ज्यादा उठाया जा रहा था कि ये तो सुबह समाअत होती है और शाम को खबरों और तज्जियों में तमाम उस केस के हवाले से अपनी जजमेंट दे दी जाती है। ये एक उनका ऑर्डर आया और कैमरा ने अब तमाम चैनल्स को भी डायरेक्ट कर दिया है कि इस पे लाइव शोज में गुफ्तगू नहीं होगी। इमरान खान साहब के हवाले से बताते चलें चूंकि उसमें पीटीवी इन्वॉल्व इस तरह से है कि जो 2014 के धरने के बाद पीटीवी पर हमला हुआ पार्लियामेंट पे अपने कारकुनान छुड़ाने के हवाले से, तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो पेश हुए। उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात हैं जो उन पर मुकदमा बना है उससे निकाल दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब ने उसे मुस्तरद कर दिया और अब 19 दिसंबर को इमरान खान साहब को तलब किया जिसमें जो उन्हें अबूरी जमानत मिली है उसकी एक्सटेंशन पर जो है वो दलाल दिए जाएंगे। तो ये हमने आपको अपडेट दी। तमाम मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज 3 नुमाइंदा शख्सियत इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू है।
उनसे आपका तारुफ कराइए कि हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर फाइनेंस नेशनल असेंबली राना मोहम्मद अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत टाइटल मिनिस्टर फॉर पोस्टल सर्विसेज जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से आपका ताल्लुक है, मौलाना अमीर जमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है। आजिज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ में इस सिलसिले से यही बताएं कि एक और जो लॉन्ग मार्च है वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, चूंकि मैं इब्तदाई में जिक्र करना भूल गया। अमीर जमान साहब का तारुफ कराते हुए मुझे याद आया फाटा के हवाले से जमात इस्लामी का जो लॉन्ग मार्च है वो जो है वो टेक्सा तक पहुंच गया है। कल भी उनकी आमद है, देखते हैं उसमें मामला क्या बनते हैं। बार के तीनों बहुत मेहमान को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से अगर आज इस धामरा साहब से गुफ्तगू का आगाज कर लें। इस खिलाफ के रुकन है राना साहब और मौलाना अमीर साहब। सर ये सेनेट में आज इजलास हुआ, बताइएगा क्या वजह है कि जो मामला हल होना एक आईनी तकाजा है और जाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी इसको बाखूबी समझती है, वो 4 बार पेश हुआ, वोटिंग नहीं हो सकी। आज तो तमाम अखबारात में था कि शायद आपके PMNL के साथ बैक चैनल राब्ते हुए हैं, मामला जो है वो तय हो गए हैं, लेकिन आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मामला जू का दू है, सेनेट से पास नहीं हो सका। क्या रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी आपने कहा कि कुछ चैनल्स पे ये खबरें चली थी कि बैकडोर कोई मामला तय पा गए, तो वो तो खबरें अपने आप दम तोड़ गई कि जो तस्करे थे उस हवाले से। दूसरी बात यह है कि आज ऑर्डर ऑफ डे पे ये बिल था ही नहीं सेनेट की आज की कार्रवाई में। अच्छा कब? जी बिल्कुल। दूसरी बात तो बताया ना मैंने कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो तो आज हुई ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ऑर्डर ऑफ डे में ही नहीं था। अच्छा जी जी, वो सर्कुलेट होता है एक दिन पहले ही, उसमें ये बिल नहीं था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज मीटिंग थी। अच्छा दूसरी बात यह है कि आपको ये मालूम होगा कि ये बिल नेशनल असेंबली में क्योंकि आ चुका था और पीपल्स पार्टी ने ही ये एतराज किया था कि इस मैटर को हम ले जाते हैं CCI में। जी जी, CCI में जब डिस्कस हुआ ये मैटर, उसके बाद हुकूमत से एक एतमाद की फिजा हमें कायम करने के लिए नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया और ये बिल वहां से मंजूर हुआ। उसके बाद जो डिस्कशन हुई जिन पॉइंट्स के ऊपर CCI के अंदर इस मैटर पे, वो डिसीजन हुआ था कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा सेनेट के बिल पास होने से पहले। उस पे हुकूमत जो उनकी एक पॉलिसी होती है कि आप सिर्फ काम निपटाओ और बाकी रहने दो, तमाम जमायतों से वो जिस तरह मुंह फेरती रहती हैं अपने वादों से, क्योंकि उनके अपने ही अरकान अब उनको इत्मीनान नहीं कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो अपोजिशन की बात तो अलग हो गई, उस पे उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दी। अच्छा, जब से सेनेट में क्या वादे हुए थे थोड़े से इख्तिसार से बता दें। अपना डिलिमिटेशन के हवाले, सेंसस के हवाले से, मतलब के हवाले से जो हमारे तहफुजात थे, ब्लॉक्स की दोबारा, जी जी बिल्कुल, उसके हमारे तहफुजात थे 5% ब्लॉक के हवाले से, उस पे कोई भी फर्दर बातचीत नहीं हो सकी कि हम कोई गारंटी दें आपको। एक हाउस पे बिल पास हो चुका है, पार्टी वही है, हमारे एतराजात मौजूद हैं, गवर्नमेंट उसमें सीरियस नजर नहीं आ रही है कि जो CCI में डिस्कशन हुई गवर्नमेंट आपके साथ बैठी है, ये बताएं आज आपके चैनल से कि उस पर तमाम तहफुजात जो CCI में डिस्कस हुए वो खत्म हो गए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी वोट नहीं दे रही। चलिए, बड़ा हम नुकता उठाया आज धामरा साहब से। राना साहब वो कह रहे हैं हम तो सीरियस हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है, जो वादे किए गए थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उस पर अमल दरामद में पेशरफ नहीं हुई। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो डिस्कशन होती है वो कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं होता, उसकी बाकायदा मिनट्स जारी होते हैं और एक लिखाई पढ़ाई एक लिखी पढ़ी शक्ल के अंदर वो आ जाता है। गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की हैं वो लिखी पड़ी हैं, लेकिन उसकी किस डेट को करना है, कैसे करना है, वो तो बिल ऑलरेडी हाउस में आया हुआ है। और अगर आपने कंपनी हायर करनी है, आप उसकी क्या मॉडलिटीज हैं, जब एक चीज के ऊपर प्रिंसिपल में फैसला हो गया इन प्रिंसिपल कि ये हमने करना है, तो अब ये अगर इनको इतना एतमाद नहीं है हमारे ऊपर, तो फिर हमने तो बड़े बड़े फैसले किए हैं पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट आज भी जाके बेशुमार कमिटमेंट्स करती है, लेकिन इसमें ये कह लेना कि जी हमें एतमाद नहीं है, CCI का रिटर्न एग्रीमेंट है, इनको एतमाद होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये फर्स्ट डेफिसिट धामरा साहब, फिर मैं मौलाना साहब को जाऊंगा, ये क्यों नहीं है? इन्होंने ये फैसले मीटिंग होती है, वही कह रहा हूँ कि ये फैसले करते हैं हुकूमत के लेवल पे, पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लेते। ये देखिए बिल आ गया है, अगर आपके मौजूद थे जी मौजूद थे, मैं कहीं के आ रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हमने तहफुजात का इजहार किया था क्योंकि वो बिल नेशनल असेंबली में पहले आ चुका था।
اور ہمارے پہلے تو یہ ففیہ کا اجلاس کرنے کے حق میں وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب سینٹ میں جب بل آئے گا تو آپ کو جو ہماری گریونسز ہیں اس پہ آپ کو بات کرنی پڑے گی. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کو تو آپ چھوڑ دیں، باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر سے بات کی جاتی ہے. جہاں پر ایریئر آ جاتا ہے، اگر اپوزیشن کا بل ہوتا ہے تو وہ بات کرتی ہے، اگر گورنمنٹ کا بل آتا ہے اور کہیں پہ ایریئر آ جاتا ہے تو وہ پارٹی ہیڈ سے بات کی جاتی ہے یا پارلیمانی لیڈر سے بات کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، باقی جماعتوں کو بھی تو اعتراضات ہیں نا، باقی تو لوگ نہیں آ رہے ہیں. اور ان کے اپنے ایک بات بتائیں، جب سے آرڈر آف ڈے میں یہ بل آیا ہو، حکومت اور ان کے اتحادیوں کی اگر کوانٹٹی پوری ہوئی ہو تو وہ مجھے بتائیں، اٹینڈنس نکال دیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک کنسنسس ہو گیا، اس کے اوپر آرڈر آف ڈے میں اور آنے کے بعد ہاؤس کے اندر ان کے ممبرز نہیں آئیں گے، میجورٹی ان کی ہے، بل سینٹ میں ان کی میجورٹی کے بغیر پاس ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے ممبرز تو آپ تیار ہیں. ہمارے دیگر جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کے وہاں پر سیاسی قوتیں ان کے رہنماؤں سے گفتگو پاکستان ہے، ایک دوسرے کے اوپر آرڈر آف ڈے میں لے کے آئیں. جب آپ کا کنسنسس ہوتا ہے، جب آپ طالبانی پارٹی ہمارے ساتھ سارے ہیڈز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سی سی آئی کے اندر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ساری پارٹیز کی. الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا اگلا الیکشن؟ اصل سوال یہ ہے الیکشن اگر لڑنا ہے تو پھر مطلب یہ میرا الیکشن نہیں ہے، ان کا الیکشن نہیں ہے، ان کا الیکشن نہیں ہے، سب کا الیکشن ہے. الیکشن سے فرار اگر اختیار کرنی ہے اور اس کے اندر کوئی ایجنڈا ہے تو پھر اور بات ہے. میں آپ کہتا ہوں مولانا امین زمان صاحب جو میرے یہی سوال تھا. کنسرن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، حکومت کا اپنا موقف ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اگر ہم تو چاہیں گے کہ اس پہ لیجسلیشن جلد از جلد ہو جائے، لیکن اصل نقصان تو یہ ہوگا کہ بروقت انتخابات کا انعقاد. آپ بھی ایک سیاسی قوت ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس معاملے میں قومی اسمبلی میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی وہاں یہ پاس ہو جاتا ہے، سینٹ میں آ کے جو ہے وہ یہ بل رکا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سیاسی گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے محترم بتا سکتے ہیں کہ اس میں اصل چیز کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وعدے ہم سے کیے پورے نہیں کیے. جی، اصل جو مسئلہ ہے یا اصل جو بات ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا ہوں، چونکہ ان کی اپنا پالیسی ہے اور اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. ان کی پالیسی کے حوالے سے وہ خود وضاحت کر سکتے ہیں، میں ان کی پالیسی کی وضاحت نہیں کر سکتا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ایک مسئلے پہ چاروں صوبوں کے وزرانہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو وزرانہ بنایا ہے اور وزرانہ پہ ہمارے اعتماد نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک لیڈرشپ وہاں پہ بتایا ہے صوبے میں اور اس کو ہم نے اختیار دیا ہوا ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اس کے ساتھ بہت ہی اختیارات ہیں کہ وہ اختیارات مرکز کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ اختیارات ہیں. تو اس کے باوجود وہ آ کر کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور فیصلے پہ اگر کہیں نہیں، جیسے رانا صاحب نے کہا تھا یہ تو سارے ریکارڈ ہوتے ہیں، اس طرح کی نہیں کہ زبانی باتیں ہیں، یہ باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ہے، اس کے باقاعدہ طور سے لکھائی ہے، اس کے باقاعدہ سب کچھ موجود ہے. اب یہ جو معاملات ہیں یہ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں، وہ پشتو میں ہمارے زبان میں کہاوت ہے کہ انسان جو ہے باقی پتہ نہیں کیسا ہے لیکن اس کی زبان حلال ہے. زبان جب ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ تو زبان حلال ہے. ہاں، یہ ایک چیز پہ جب زبان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ تو پورا کرنا چاہے. اگر حکومت کی طرف سے خامی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا چاہے. اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تب بھی اس کی وضاحت کر لیں. دیکھیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کی نوک پلک کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے، رکاوٹ کیا ہے اس میں، آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ رکاوٹ مارچ بھی ہو سکتا ہے. مارچ میں جو سینٹ الیکشن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور 2018 کے الیکشن آنے والا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ہر پارٹی نے کوئی موومنٹ چلانا ہے، کوئی بات تو سامنے رکھ کر کے عوام کے پاس جانا ہے، کوئی مسئلہ تو انہوں نے اٹھایا ہے. جب میرے ساتھ کوئی ایشو نہ ہو، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، تو پھر میں عوام کے پاس جب جاؤں تو میں عوام کو کیا کہوں. تو لہٰذا یہ ہر پارٹی کی اس وقت جب الیکشن نزدیک آ جاتے ہیں ہر پارٹی ایک نہ ایک ایشو کو اٹھا دیتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں. جیسے آپ سنتے ہیں کہ اخبارات میں اور ٹی ویز میں اور مختلف جو لوگ اٹھے ہیں، یہ تو الیکشن کا معاملہ ہے. یہ تقریباً 4 سال سے پہلے یہی معاملات تھی، یہ مستقل کا حکومت تھا، وہ حکومت نہیں ہے. تو جب دھرنا ہوا یہاں پہ عمران خان کے، تو پھر یہ سارے پارٹی مل کر کے اس دھرنا کو ناکام بنایا. یاد ہے آپ کو؟ اسی مشکندے کے ساتھ
सब ने मिल करके इस धरने को नाकाम बनाया था। ठीक है। इस तरह आपके PTV पे हमला हुआ था। जी जी जी। और इस तरह आपके बाकायदा तौर पे असेंबली पे हमला हुआ था और मुख्तलिफ ऐसे मराहिल आ गए कि उस पर गवर्नमेंट और हिजब इख्तिलाफ एक ही सब पे बैठे हुए थे। वो इस खातिर से कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है। और मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये सारे पार्टियां जरदारी साहब के साथ भी थे। ये नवाज शरीफ साहब ने मेरी वादा किया था उसके साथ। आप लोग भी साथ थे? हम भी साथ थे। और मैं यही कहता हूँ कि जमहूरियत के हवाले से हमने साथ दिया है। ओके, अब इस पे एक बड़ा हम मुद्दा निकला है, दोनों के सवाल आते हैं। पहले मैं राना साहब से पूछता हूँ, फिर आप अच्छा आपने कोई पॉइंट देना तो पार्टियां पेश करती हैं उसमें कहाँ लिखा है कि जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? जमहूरियत इलेक्शन डिले हो सकता है? नहीं हो रहा है। कहाँ लिखा है कि इलेक्शन डिले होगा? 98 के सेंसस पे भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो कानून आनी तौर पर नहीं हो सकता ना कि नई मर्दशुमारी हो जाए। तो हुकूमत बाल जो है हुकूमत की कोर्ट में है ना। अब जहाँ तक बात हुई ना, जब CCI के प्लेटफार्म पे चारों सूबाई बैठते हैं, चीफ वज़ीर कितनी बार डिस्कशन होती है। CCI सेक्रेटरीट के हवाले से हुकूमत ने कितने वादे किए हैं, वो भी उसी इजलास में होते हैं, उसके भी मिनट्स बनते हैं। NHC अवार्ड तक सूबे चीफ के वो मतलब थक चुके हैं कि 2010 के बाद NHC अवार्ड नहीं मिल रहा है। हर बार डिस्कशन होती है। और कटाक्लामिकली माजर CCI के इजलास के बाद ही कौमी असम्बली का इजलास हुआ, तो उस वक्त आप लोगों ने वोट दिए। मैंने ये बात की जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है ना, हुकूमत उसको खत्म कर रही है सेनेट के अंदर। हुकूमत ने उसका कोई बिल्कुल फर्क है। हमने कहा हमें गारंटी है ना। CCI के हवाले से सिर्फ के बाद जो हमारे में फर्क देखी है, ये हमारे पिछले कैबिनेट में भी आया। अच्छा। और बाकायदा उन्होंने सवेरे पेश कर दिया कि हमने इस सेक्टर को खोलना है और जो तरतीब होते हैं। तो फिर ये हुआ था कि CC को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसमें कुछ कानूनी पेशगियां हैं, उसको आप दूर करें और आइंदा या पिछले कैबिनेट में अब लाएं। सियासी तजज़ियाकारों का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी का सवाल कर दिया होगा। पीपल्स पार्टी आपके आसिफ जरदारी साहब तालकाजी साहब की राजगाह पे मुलाकात, उसका भी मैं जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी का इशू अपनी जगह, इनसे पूछे हैं कि इतना जो इशू हो रहा है सेनेट में, इन्होंने अपोजिशन के पार्लियामानी लीडर से बात की है बैठ के? ठीक है। और ये भी साथ में सवाल दे दे, जो राना साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से फरार का तो कोई तरीका नहीं है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन टाइमली चाहती है। इलेक्शन अगर अर्ली भी होंगे ना, जो जरदारी साहब ने स्पीच में बात की थी, उसमें हमारी साजिश नहीं होगी, इनकी अपनी कोताहियां होंगी। इनकी अपनी कोताहियां जो डिजाइन आ रहे हैं ना, मैं एक बात कर दूं, जब मैं कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहे जी, और इलेक्शन जो है वो सही तरीके से होना चाहे, वो साफ और शफाफ होना चाहे, लेकिन मैं अपना नाम एक्टोर पेरिस पे दर्ज नहीं करता हूँ, तो उसका क्या मतलब है? ठीक, मेरी बात आप समझ गया? जी जी मैं समझ गया। मैं नाम वहाँ पे दर्ज नहीं करता हूँ, एक्टोर पेरिस में नाम नहीं जाता हूँ, स्टाफ कार्ड नहीं बनाता हूँ मिसाल तौर पे, और मैं पोलिंग पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं जलसे में जुलूस में या रोड पे कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त होना चाहिए। इसका क्या मतलब? ओके, मैं आप दो अमली की बात कर रहे हैं। राना साहब एक तो इसका जवाब दीजिएगा कि आपके साथ ही तशरीफ फरमाया मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा 2014 में ये हुआ थे आपके साथ ही। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपसे पूछूंगा कि नून लीग समझती है कि कल आप जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि तमाम लोग काजी साहब से जाकर मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इवन मुस्तफा कमाल साहब भी, जाहिर बात उनका भी वो पॉलिटिकल स्टेचर है तो लीडर जाहिर बात है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो 14 में आपके साथ खड़े थे, अब वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी नज़रसानी की जरूरत है। और कल आपके शहर में फैसलाबाद में जलसा किया मौलाना सालवी साहब ने, और 5 जो 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के मेंबरान ने वहां पर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। देखिए 2014 में और आज में जो फर्क है, आज इलेक्शन का आपके सर पर आ गया। अच्छा, 3-4 महीने इलेक्शन के अंदर हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो बच्चों का इम्तिहान खर्चा जाता है तो आखिर में वो डैडी को कहते हैं कि नहीं मैं तो पास नहीं हो सकता, मुझे ट्यूशन चाहिए। तो ट्यूशन पढ़ने के लिए ताहिर कादरी साहब के पास चले गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। अभी तक समझ नहीं आई कि ताहिर कादरी इनको क्या दे सकते हैं, ये उनको क्या दे सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल अलायंस का कोई बेस होता है, कोई वो होता है। मतलब उन्होंने ताहिर कादरी साहब ने तो कभी काउंसिल का इलेक्शन उनकी पार्टी ने नहीं जीता। वो पॉलिटिकल फोर्स कौन सी पॉलिटिकल फोर्स है?
तो एक अगर एक कोर्ट का मैटर है उसके अंदर ये उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट है, जो अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है, मुझे इस अलायंसेज की इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, ये मैं समझता हूँ कि ठीक है अगर उनकी पंजाब में पोजीशन कमजोर है जैसे तजिया निगाह कहते हैं, लेकिन इलेक्शन भी है तो ये साबित करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर उस इलेक्शन से ये फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और ऐसी फोर्सेज के पास जा रहे हैं, हमारे साथ 2014 में जब ये खड़े थे इनका स्टैंड क्या था? इनका स्टैंड था हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जी, आज जमहूरियत के साथ खड़े होना है तो इलेक्शन के साथ खड़े हों। दूसरी बात आपने कही कि फैसलाबाद में जो मौलाना उनके जो पैरोकार थे कुछ लोग, उन्होंने वहां पे अपने इस्तीफे उनको दे दिए और उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे एक मिनिस्टर का इस्तीफा आ जाए। अगर वो इस्तीफा आ जाएगा तो वो 5 सीटें वापस आ जाएंगी। जी, अब इशू यहाँ अटका हुआ है कि उन 5 लोगों का इस्तीफा या एक मिनिस्टर का इस्तीफा ये सेटल हो जाएगा। ये कोई आपकी पार्टी की नुमाइश प्रक्रिया नहीं है जो बार बार आजिज जामरा साहब कह रहे कि ये तूफान का पेश कीमत। देखिए मौलाना साहब अमीर जमान साहब भी साथ बैठे हैं, इतना ये केस गलत तरीके से पेश किया गया कि कानून के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश की। कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं थी। जो मैंने एफिडेविट देना है उसमें मैं लिखना था कि मैं मुसलमान हूं और मैं रसूल करीम को आखिरी नबी मानता हूं और मैं किसी इस किस्म के फिरके के साथ ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो रिजॉल्व हो गया। मैं वही तो उसी का तो ये सारा नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं कि इतने बड़े आलम हैं, उनसे हम सीखना चाहते हैं। फिर हमीदुद्दीन चालवी सारे जो भी डिस्कस कर रहे हैं उनके बशमूल उनके एक एफिडेविट जो मैंने देना है उसके नीचे मैं दस्तखत भी करता हूं कि ऊपर लिखी हुई इबारत के साथ अब उसमें मैं आप हलफ का लिख लें, जो तो कानून तो चेंज ही नहीं हुआ था। आपको लगता है कि क्या पंजाब हुकूमत बिलखसूस वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग करने का एक पूरा एक नॉन इशू है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो तमाशा पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं जिनके साथ ये मजाक हो रहा है। लेकिन ये तो सारा मदर टाउन के हवाले से नहीं, उसकी बात कर लें ना, जो साहब का ताल्लुक किस पार्टी से था और जो प्लेयर खेल रहे हैं वो किस पार्टी से का ताल्लुक है? वो सवाल कह रहे हैं प्लेयर्स का। मैं ये कह रहा हूँ किस पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत को ऊपर जो बादल छाए हुए हैं, अब इन तमाम सियासी जमातों को और खासतौर पर पीपल्स पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक चीज गलत हो रही है, मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो आप सवाल पूछेंगे कि इसके पीछे या मुझे कोई कह रहा है या मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये चीजें देखने वाली। सर ये जत्ता राज मैं आपको बात बताऊं। पहली बात तारुल कादरी माजी में इनके भी इत्यादी रहे हैं, बड़े करीब रहे हैं मियां फैमिली के साथ, हमारे भी वो इत्यादी रहे हैं। जब शहीद बीबी जिंदा थी तो एक इतिहाद था जिसमें तारुल कादरी साहब नहीं, मॉडल टाउन का जो वाकया है, मॉडल टाउन का जो वाकया है, इसमें अगर उनसे हमदर्दी की जाए, एक लाइव प्रोग्राम में आप सब 5 घंटे आप लोगों के ऊपर दुनिया चलाएं, हम टाइमिंग 2014 में हुआ। नहीं, ये 17 में जरदारी 2-1 से पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। जरदारी साहब का पर जाना 2-1 से उन्होंने फोन किया, उन्होंने तारुल कादरी साहब का फोन आया, ठीक है। उसके बाद जरदारी साहब को लाहौर जाना था और उन्होंने जाके मुलाकात की, हमदर्दी की। इसमें तो इनको खुश होना चाहिए जो सभी इन पे बरस रहे हैं। साहब कह रहे मैंने फोन नहीं किया। और दूसरी बात हम तो ऑन कर रहे हैं ना, ओपनली मुलाकात हुई है। ये ऐसी मुलाकात नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि मुलाकात हुई या नहीं। दूसरी बात ये जो मुतालबे हो रहे हैं ना इस्तीफा के, इनके मिनिस्टर के, पहली बात पीर साहब का ताल्लुक किस जमात से है, रिजाइन देने वाले अराकीन का ताल्लुक पार्टी से। और दूसरी बात ये जो फैजाबाद में धरना लगा था, इससे पहले उन जिम्मेदारों की जिनके लिए बिराना साहब कह रहे हैं ना कि वो मामला वो गलती थी, ये खुद उनको खराब कर रहे थे, क्लर्कल मिस्टेक है, बाद में उन्होंने खुद का पहला मुतालबा आया चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि जो जिम्मेदारान है चले सर अपने भाई का मुतालबा साबिक हो गया ना। नहीं, इन मुतालबे की जो स्टार्ट लिया था चूंकि वो किसने लिया था, शहबाज शरीफ साहब ने लिया था। तो सारी खिचड़ी तो उनकी पार्टी के अंदर गवर्नमेंट के अंदर बन रही है। चले वो काम का इल्जाम लगा रहे हैं अपोजिशन के। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि अब आप लोगों का जो तारुल कादरी साहब से मुलाकात हुई है तो ये सवाल कर रहे थे। देखिए अभी कोई पार्टी को उससे क्या चीज कर रहे हैं। देखें एक हमदर्दी है उनसे, मुलाकात हुई है, अभी तक इत्तेहाद के बारे में कोई सीरियस बात आगे नहीं बढ़ी है कि हम इत्तेहाद करेंगे। वो जब बात आएगी तो सामने आएगी। जब हम तबसरा करेंगे तारुल कादरी साहब सड़कों पे निकलेंगे तो हमारे जाले वर्कर्स भी शामिल होंगे इस इशू पे। सानिया मॉडल टाउन बाय आफ्टर 3.5 years
सवाल ये टाइमिंग नहीं निकले थे ना 126 दिन के धरने के। अनवर साहब ये भी हमारे इत्यादी रहे, हालांकि पूरी जिंदगी इन्होंने इंतकाम लिया हमसे। डॉक्टर साहब हमने आपके 126 भी साथ धरना उससे तो कम था, उनका पहले उठ गए थे, वो इसी इशू पे था ना सर। नो देखिए वो सिचुएशन अलग थी। वो पार्लियामेंट के सामने आ गए थे, पार्लियामेंट के सामने बैठ गए थे, पार्लियामेंट को उन्होंने जिस बॉडी लैंग्वेज में बात हुई थी हमने इख्तिलाफ किया था, हमने इनको नींद से उठाया था कि ज्वाइंट सेशन करवाए। ये तो इतने खौफजदा थे कि ये इजलास कराने के भी हामी नहीं थी ना। अच्छा, हमने कहा कि इजलास कराओ, हम बात करें। और ऐसा उन्होंने कहा कि आप लोगों को जगह, मेरे सवाल से वही आता है कि क्या आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसमें भी कोई ऐसे सुकम है जिसकी ऐसे पीपल्स पार्टी इतनी एक्सट्रीम पे चले गई कि 14 में यही इशू था साला मॉडल टाउन जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और यहाँ धरना दिया। कल काजी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने आपका सपोर्ट किया। अब खुद जरदारी साहब लगता है उनको कह रहे हैं कि आप जरा करें ना कि जैसा कि हम भी शामिल हैं। जरदारी साहब की बात करें, इनके अंदर जो ग्रुपिंग है उनके बात करें, इनसे बात करें। तो शहबाज शरीफ ने पहले मुतालबा किया वफाकी हुकूमत के लिए, धरना लगवाया और वफाकी शहबाज शरीफ मैं इनके सवाल का पहले जवाब देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब एक सियासतदान हैं, उन्होंने उनका ख्याल था कि अगर ये जो भी गलती है इसको वाइंड अप करने के लिए अगर एक इस्तीफा देना पड़ता है, देखिए इस इशू को करेंगे। बड़ा ये ऐसा इशू है जो मजहबी है, लोगों की सेंटिमेंट्स उसके साथ मुताबिक उनके प्रॉब्ली ये राय थी कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। वो सराहना तो साहब भी तो वो एक रिलीजियस इशू नहीं है उनके ऊपर। आजम साहब के शहबाज शरीफ के मुताबिक में क्या, वो एक मजहबी इशू नहीं है कि किसी के दीन के ऊपर या किसी के बिलीफ के ऊपर है। वो एक फौजदारी एक मर्डर वहाँ हुए, बंदे शहीद हो गए, वो एक डिफरेंट इशू है, वो एक कानूनी इशू है। उसके ऊपर जो लेकिन राना सनाउल्लाह के साथ जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है वो उनका एमडीओ के बारे में कोई बयान था जिसके ऊपर उनके पीर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे साथ फिर से कलमा पढ़ें और वो आके अगर वो कलमा पढ़ लेते हैं और तुम बात खत्म हो जाती का जवाब जायजा लूंगा। अब ये एक थोड़ा सा नया सा इशू बन गया है कि जी मतलब मेरा ख्याल है कि ये वो इशू नहीं है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बीच में इसको हम रिजॉल्व कर दें। लेकिन जो इशू पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट जो हो रही है, जो पीपल्स पार्टी की रीअलाइनमेंट है, ये बड़ी हैरत की बात है। इनके जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स तकारीर करते हैं, जो धरना जो यहाँ पे फैजाबाद में हुआ उसके ऊपर जो तकारीर की और जो हमने उनके साथ बदकिस्मती से जो एग्रीमेंट साइन किया खत्म करने के लिए, उसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद इनकी पार्टी से आई कि हम इन लोगों के आगे हम झुक गए। ये तो उनके खिलाफ बोलते हैं बे इंतहा कि ये फोर्सेस जो हैं पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है, इनके आगे झुकना नहीं चाहिए। आज उसी किस्म की फोर्स के पास जाके बात करने चले गए। ये आपने मुआहदा नहीं, आपने मुआहदा क्यों किया फिर? सर इसका जवाब देना, वो तो मेरा सवाल है। हमने तो बड़े मैं कह रहा हूँ कि मौलाना खादिम साहब और मौलाना शहबाज शरीफ साहब में फर्क क्या है? हमने मुआहदा क्यों किया? आवाम की तकलीफ दूर करनी थी, देखो आवाम की नीयत की बात है। मैं एक मिसाल मौलाना शहबाज के साथ आपके साथ मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ। हुकूमत जब अपने पे आई, पिंडी पुलिस ने चीफ मिनिस्टर केपी को इस्लामाबाद दाखिल होने में रोक दिया था जब वो सरकारी प्रोटोकॉल में आ रहे थे लॉकडाउन के हवाले से। इसी सरकारी प्रोटोकॉल में लॉकडाउन करने आ रहे थे सरकारी प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ सरकारी प्रोटोकॉल के बावजूद आ रहे थे, आपने रोक दिया उसको, जबरदस्ती रोका है। जागा रहा उनको उन्होंने रोक दिया वहाँ पे। ये कैसे यहाँ पे पहुंच गए? देखिए ये कैसे पहुंच गए? बिल्कुल उन्होंने एक सियासी जमात आपसे कमिटमेंट करे तो हम शक की नजर से देख सकते हैं। जब हमारे रिलीजियस लीडर, हमारे मजहबी रहनुमा जबान हलाल होती है, हमारे से वादा करें तो फिर हम इनकी बात मान लेते हैं। उन्होंने कहा हम दुआ ख्याल करेंगे। अच्छा, उन्होंने दुआ ख्याल की बजाय जो की उसमें शहबाज शरीफ साहब के कन्वेंशन सेंटर में जो मुतालबा था इस्तीफा वाला, ये उसका फॉलो अप धरना। सवाल ये था फिर कि ताल काजी साहब से अगर आपका अलायंस आप करना चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं इनकी हुकूमत की? ये तो सरकार बन गए क्योंकि हम चाहते हैं ये सर ये आप तो ये कह चुके हैं जब हम इत्तेहाद करेंगे तो आपके चैनल पे बैठ के उसको भी हम डिफाइन। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है कि इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। नहीं, हमसे पहले हम क्यों गिराएंगे? इतनी कमजोर नहीं है, हम क्यों गिराएंगे? ये खुद गिरा रहे हैं। आपकी जो यौम तासीस था, ये खुद जरदारी साहब का इशारा था इनकी नाअहली के ऊपर कि इनकी जो नाअहली हो रही है ना, अभी जो इनके अंदर ग्रुपिंग है, जो इस्तीफा आ रहे हैं, उससे खदशा ये है
खदशा ये है कि वक्त से पहले ये हुकूमत पार्टी को करदार नहीं था, हमें कोई जरूरत नहीं। मैं एक बात थोड़ी सी करूँ, देखो हमारी कड़ी 5-4 बंदों ने अपने हमारी अपने अकायद के नताइज में उन्होंने एक नाराजगी का पहलू किया। इनके तो भेड़ बकरियों के तो छोड़ के पार्टी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आप हुक्मरान हैं, आप हुक्मरान हैं, आप हुक्मरान हैं, आप हुक्मरान नहीं। कौन जा रहा है? आपने कौन जा रहा है? आप पंजाब कौन जा रहा है? आपके वो जो MNAs MPAs हैं वो इस्तीफाओं के मुतालबे आपके वजीरों से कर रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर आपके वफाकी वजीर के खिलाफ इस्तीफा मांग रहा था। ऐसे लोग हमारे पास नहीं है। ऐसे लोग जो कभी शायद उम्रा करने तो नहीं गए मक्के मदीने, लेकिन लाड़काने का उम्रा हर साल करते तो वो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चलो हमारे लोग छोड़ें। ये जो सारी जो सिस्टम को डील होने का खदशा है ना, ये PMLN के अंदर की जो ग्रुपिंग है उससे खदशा है। ये आपको लगता है कि सिस्टम को डीरेल होने का खतरा है? क्योंकि ये जो एक तो जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर शायद खान भाई साहब ने भी कहा कि अगर ये चौधरी निसार क्या कह रहे हैं यार, वो पार्टी का क्या अपनी बातों को मुझे जरूरत देता। जी प्लीज से चलें। एक आज हमसे ज्यादा बातें आपने की है। अच्छा चलें, ज्यादा बातें आपने की है। ऑब्जर्वेशन है बारीक पूछा जाए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो दिल की बात है या सच बात है वो कोई नहीं कह सकता है। मैं आपको ये क्लियर कट के देता हूँ, न राणा साहब सही बात कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि न साहब कर सकते हैं, एक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या मसला है, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है, ये फिर वक्त साबित करेगा, तारीख में आएगा। फिर हम सियासत करते हैं। हाँ, सियासत करते हैं, फिर वक्त साफ बात नहीं की जाए। नहीं, क्यों नहीं किया जाता है? मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर नहीं कह सकते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर। तीसरी बात मेरा बात सब सुनिए। तीसरी बात यह है कि सियासत जो है वो पीरी मोरीदी रिश्तेदारी या अकीदत से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप समझ लें। अब मुस्लिम लीग में जो कुछ साथी है वो पीरी मोरीदी के हवाले से मुस्लिम लीग के साथ है। मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर ये आज है कल नहीं है तो चला जाता है, क्योंकि गुजराती लोग नहीं है, मुस्लिम लीग के गुजराती लोग नहीं। इस तरह की पार्टी में भी है कि इस तरह के लोग हैं कि वो गए हैं, वो यकीनी तौर पे रिश्तेदारी की बुनियाद पे या पीरी मुरीदी की बुनियाद पे इसमें तो ये हालत है। नहीं, लेकिन इनके बात सुने। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अजीब से तरीके कार है। इस वक्त आप देखते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जी, और अब जब यहाँ से कोई ऑर्डर पास होते हैं तो वहाँ के वज़राला कहते हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अजीब तरीका है। आपके PK में दूसरे की हुकूमत है जी, PTI की हुकूमत है, वो बतौर एक प्रेशर ग्रुप वहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से जब कोई ऑर्डर पास होते हैं तो वो कहते हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो सूरत-ए-हाल यहाँ पे बना हुआ है, PTI तो ठीक है, वो हमें समझ में आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर बात एक प्रेशर ग्रुप रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हो रहे और ये प्रेशर ग्रुप रहे, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के साथ हम रहे हैं और इसके साथ हम इताजे रहे हैं। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो जमहूरी लोग हैं और नजरियाती लोग हैं अक्सरियत। अच्छा, उनको ये मुनासिब नहीं है कि वो इस बिल से हट करके पास न करे, ये बतौर गिला कह सकते हैं। ठीक है, पार्टी का फैसला अलग है, लेकिन बतौर गिला हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले चूंकि जमहूरी लोग भी हैं और पीपल्स पार्टी वाले नजरियाती लोग भी हैं। दूसरा, ये मुझे इंतहाई अजीब से लगता है कि जाकर के कादरी के पास, अच्छा, ये अजीब सी बात है। क्यों? वो कहते हैं हमारे माजी में शादी रही है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं नजरियात की बात कर रहा हूँ, उस बात पे बात करता हूँ। ये उनके साथ बैठ करके वहाँ बैठते हैं। तीसरा ये है कि पाकिस्तानी सियासत में एक पलटा आ गया। पाकिस्तानी सियासत जो है वो तब्दील हो गए। अच्छा, उसमें तब्दीली क्या आ गए? उसमें एक तब्दीली तो ये आया कि 10 साल पहले जब एक आदमी जेल चला जाता था तो वो खुश होता था कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं जेल चला जाता हूँ। जैसे नवाज शरीफ भी गया था, मुल्ला फजल रहमान भी गए, पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी साहब भी गए, वगैरह भी गए। तो जब जेल से निकलते थे तो लोग उनके इस्तेकबाल करते थे कि भाई एक सियासी वर्कर जेल से रहा हो रहे और ये सियासी वर्कर हो आ रहे हैं।
آج کل یہ سیاسی معاملہ جو ہے یہ ختم ہوا. یہ اس پہ آ گئے کہ اگر آپ جیل گئے تو آپ یا کرپٹ ہیں یا دہشت گرد ہیں. وہ معاملہ ختم ہوا. اب سیاسی ورکرشپ ختم ہوا. سیاسی جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا. اور تیسرا جو ہے یہ عجیب سے پوزیشن آ گئے کہ اگر آپ جیسا کرتے ہیں تو پھر اس جلسے میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا ناچ بھی کریں. یہ عجیب سے طریقہ آ گیا. یہ عجیب سے طریقہ ہے. ابھی ہم تو نہیں کر سکتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت اگر 2 مہینے وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے فتح کر لیا اور یہ گروج میں نے توڑوا دیا. نہیں, اس طرح کے جب آخری حالات ہوتے ہیں جیسے رانا صاحب اور ہمارے محترم بھائی نے کہا تھا, اس اتفاق کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے آخری حالات ہوتے ہیں تو پھر اس حالات میں کبھی کبھی اس وجہ ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے پہلے گروج چل جاتے ہیں, کبھی کبھی وقت پورا کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے چاہتی ہے کہ وقت پورا کرے. جمہوری حوالے وقت پورا کیا. یہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہوئے جو میمو اسکینڈل کیس میں یہ چلے گئے تھے اور استعفاؤں کے مطالبے کیے تھے. ارلی الیکشن کے مطالبے انہوں نے کیے تھے. مجھے کیس میں مختصر سے بات کرتا ہوں. مختصر میرا وقت آپ کے لیا ہے تو مجھے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ ایشوز پہ کیوں ہوتی ہے, نظریات پہ اور بنیادی مسائل پہ کیوں ہوتی ہے. مثلا جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں ریموو ڈیٹ کا مسئلہ آیا, وہ کون سا مسئلہ ہے. اس وقت یہاں پہ پاناما کا مسئلہ آیا, پاناما کون سا مسئلہ ہے. جی, اس طرح سے ایشوز پہ جو سیاست ہوتی ہے وہ سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اوکے, اب یہ دامرا صاحب یہ بتائے گا, مولانا صاحب کو بھی بڑا تعجب ہے کہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب سے آپ نے کیونکہ ملاقات کی. فضل الرحمان صاحب نے, مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں جماعت کے, انہوں نے بیان دیا کہ پیپلز پارٹی اس نہج پہ پہنچ گئی اور سیاسی یتیم بھی قرار دیا. میرے خیال میں مولانا صاحب کی پارٹی بھی اگر قادری صاحب سے اس مسئلے پہ اگر ہمدردی کرے گی تو اس کو کر دینی چاہیے. سیاسی اتحاد کے لیے ایجنڈا بنتی ہے, فیوچر پلان بنتا ہے. فیوچر میں دونوں جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں, ساتھ لڑتی ہیں, نہیں لڑتی ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. اب تک کوئی سیاسی اتحاد نہیں بنا. ماڈل ٹاؤن پہ رابطہ ہوا دونوں قیادت کا اور ہم نے وہاں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کل نہیں ہوا, نہیں ہوا 2014 میں. دیکھیں ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو مسلسل یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے, تقریر بیانات بھی آپ لوگوں کی قیادت کے دوسرے کے خلاف ہیں. ڈیفینیٹلی بیانات آ سکتے ہیں. سیاست کے اندر ہم اور مولانا صاحب بھی اتحادی تھے, آج نہیں ہے. ہم اور مسلم لیگ نون بھی اتحادی نہیں ہے. اور مسلم لیگ کے خلاف جس کے ساتھ ہمیں اتحادی رہے ہیں یا جو لوگ سیاست کرتے ہیں صاحب کے بیانات آپ ذرا چلائیں گے. ضرور ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیانات چلائیں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بیانات کے حوالے سے جو آپ موضوع ذکر کر رہے ہیں نا, ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے جو بیانات تھے زرداری صاحب کے بارے میں ماضی میں, میں ایک طرفہ نہیں کہہ رہا کہ صرف زرداری صاحب کے بیانات. دیکھیں اگر آپ زرداری صاحب کی ڈاکٹر طارق قادری سے ملاقات کو کوئی سازش سے تعبیر کر رہے ہیں یا ان کی حمایت میں بیان دینے کو کوئی سازش تصور کر رہے ہیں تو ہم ہیں اپوزیشن کے. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے اوپر یہ الزامات لگا دیں. چودھری نثار کا تعلق میری پارٹی سے, انہوں نے کیا ایسا کہہ دیا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں مسلسل اپنے پارٹی کو اور لیڈرشپ کو. وہ جی کہہ رہے ہیں آپ کا جو موجودہ بیانیہ ہے وہ اپنے وزیروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنے وزیروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایک وزیر نے کہا 6 لوگ اس کے گھر کے سامنے مر گئے, اسی ٹائم اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط بیانی اور جھوٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ پی ایم ایل کا بیانیہ ہے وہ نقصان دہ تھا اور صرف جوش کے بجائے ہوش. یہ ان کا جواب ہے. پارٹی کے ایک بڑے سینئر ممبر ہیں, ان کا ویو ہے, وہ اپنا ویو ایکسپریس ہے. یہ ویو ہے, اگر ہم بات کریں تو وہ ویو نہیں ہے. دیکھیں آپ تو ایک جو اب آپ کر رہے ہیں پنجاب میں, اپنی پارٹی کو منظم کریں, اپنی پارٹی کا جلسہ کریں, منظم کریں چینل پہ. آپ اپنے بیلنس دے رہا ہوں, ہماری طرف سے سازش نہیں ہوگی. آپ اپنی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سوراخ کرنے سے ہماری طرف بالکل فکر نہ کریں. بالکل مسئلہ ہے کہ آپ کو ان کی جماعت کی فکر ہماری فکر بہت زیادہ ہے اور ان جو ہے وہ آپ سے بڑے خدشات ہیں. ان کی جماعت سے ہمدردی نہیں ہے, مجھے سسٹم سے ہمدردی ہے کہ اس کی جماعت جو ہے ان کی جماعت ان کو لے ڈوبے گی اور سسٹم کا سارا ان کی جماعت کرے, ان کا نقصان ہوگا نا. اینڈ دے دیم بھی ریسپانسبل. تو آپ سسٹم کو بچانے کے لیے بر وقت انتخابات کے لیے آئے کریں بات. دیکھیں کریں بات جو انہوں نے پرامس کیے ہیں وہ کہیں نا.
آپ کہیں نا پاکستان کی صدارت پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوتا ہے، چاہے میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے 3 دن پہلے چیف منسٹر صاحب نے جن پوائنٹس پہ بات کی ہے جو CCI میں ڈسکس ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا رویہ کیا ہے؟ ان کا لیڈر آف دی ہاؤس نیشنل سینٹ کے اندر کہے کہ ان تحفظات کی وجہ سے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارا اس تحفظ سر یہ سینٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں، آپ اتنے محسوم ہیں؟ دیکھیے یہ حکومت اتنی محسوم بن گئی، دیکھیے اتنی حکومت نہیں ڈیمانڈ آئی آپ کی کیٹیگری 3 دن پہلے نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے، ان کے ذمہ داران کیٹیگورک ڈیمانڈ ریمائنڈر دیا ہے، ریمائنڈر یس ریمائنڈر ہمیں یہ کہتے ہیں کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا رویہ کیا رہا ہے؟ دیکھیے میڈیا نے رپورٹ کی، دیکھیں یہ رپورٹ نیا آئٹم دے ہیں، رویہ کیا رہا ہے، رویہ آپ حکومت کے چودھری بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ چلتے رہیں، آپ لوگوں سے بات کرنا پسند نہ کریں، اسی روش نے آپ کو اس گانے پہ کھڑا کر دیا۔ دیکھیں یہ اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں آتا گونتے ہلتے کیوں، مطلب کوئی بات یار ایسی کریں، آپ ہمیں بتائیں ہمارے یہ ایونٹ تھے، ہمارے تحفظات ہیں، آپ ان کو دور کرتے ہم کریں گے۔ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ چیف منسٹر سندھ نے آپ کو کیا کہا؟ اس بارے میں ایک منٹ میں کرتا ہوں، مولوی تو ہمیشہ سالس ہوتی ہے، مولوی جی ہمیشہ سالس ہوتی ہے، خیر کے کام کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، یہ مطالبات دیتے ہیں، ہم سننے کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کیا معلوم کہ ان کے کیا مطالبات کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے اتحادی بھی رہ چکے ہیں، اعتماد کریں، ہم درمیان میں بڑھ جاتے ہیں، ریمائنڈر دیا ہے، لیکن مطالبات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آنے چاہیے تھے، اور اگر وہاں آئے ہیں وہی امپلیمنٹیشن پہ کہ نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ جو رکن ہے CCI کے، انہوں نے ریمائنڈر دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو 3 دن پہلے، میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کا کیا رویہ، انہوں نے جواب دے دیا۔ دیکھیں ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ 5% بلاکس کے اوپر پھر سے سینسس ہوگا، جب سینسس پہلے ہوا جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ فوجی ہونا چاہیے، ساتھ سویلین ہونا چاہیے، اس سینسس کے دوران پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کے دوران کوئی اعتراض نہیں کیا، بتائیے گا کیونکہ آپ کی گفتگو سننے کے لیے ہوگا جی، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ریمائنڈر بھی دیا ہے، حکومت سیریس نہیں ہے اس میں، اب یہ چاہ رہے ہیں کو بتا رہے ہیں بعد میں پاس کرنا ہے، پہلے 5% بلاکس کا حساب ہو جائے، یہ چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں سر آپ دیکھیں ایک پہلے بلاکس کی تصدیق ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتی، ہم گارنٹی چاہ رہے ہیں، کس سے کریں گارنٹی پرائم منسٹر نے جواب دے دیا میرے بھائی، میں بار بار آپ کے کیمرہ کے سامنے میں نے کہا کیا جواب دیا؟ چیف منسٹر کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے، آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ لیں۔ چلے رانا صاحب یہ آپ پوچھ لیجیے کہ یو آر اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، اور ظاہر بات ہے مطالبات ان کی طرف یقین سے کہتا ہوں جو اگریمنٹ CCI میں ہوا میں ہماری گورنمنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر امپلیمنٹ کریں۔ چلے جی انہوں نے ایک کمٹمنٹ دیا کہ جو اگریمنٹ ہوا کیونکہ فورم کیا جائے گا CCI سیکریٹریٹ کے لیے پتہ نہیں کتنی بار 1% بھی کام نہیں ہوا ہے، CCI کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اچھا مولانا صاحبوں کی بات آپ سنتے نہیں ہیں، کیا کرانے کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر بات ہے مولانا صاحب میرے بات سنیں، مولانا صاحب اپنی جگہ پہ ہے، میں کابینٹ کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے جی صحیح تو کابینٹ میں نے جانا ہے، مولانا صاحب نے نہیں جانا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے، وہاں پہ اس پہ بات ہونا ہے، آپ نے چلیے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، مولانا صاحب یہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک ذاتی طور پہ یہ رائے دیتا ہوں کہ بھائی دونوں جو مطالبات ہیں وہ مجھے دے دیں، بتاتے خود امرزمان کو دے دیں، میں جا کے پرائم منسٹر سے بیٹھتا ہوں تو دودھ کے دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا اسی جگہ پہ۔ اتنا بڑا مسئلے کا اتنا سمپل حل بتا رہے ہیں مولانا علی زمان صاحب، اگر پرائم منسٹر نے انکار کیا، میں عرض کرتا ہوں، اگر پرائم منسٹر نے انکار کر دیا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں آ کر کے آپ کے ٹاک شو میں یہ کہہ دوں گا کہ جواب پرائم منسٹر کی طرف سے ہوئی، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس ٹاک شو میں کہہ دوں گا کہ بذاکر خود امرزمان کی بات کر رہا ہوں، جو مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ کی الگ پالیسی ہے، جو پالیسی ہوگا اس پالیسی میں اب میں ریسپانس دیتا ہوں۔ جی دیکھیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ مولانا صاحب نے یہ بات کی، کیمرہ کی آنکھ کے بات کے ساتھ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں
کہ جو باتیں پیپلز پارٹی نے کہیں کی بات نہیں کرتے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے بتا دیا کی بات کرتا ہوں، بات پوچھ لیں، نہ میں بات سنیں، نہ وزارت صاحب کی بات کرتا ہوں، پوچھ لوں، نہ نواز شریف کی بات کرتا ہوں، نہ مولانا عبدالرحمٰ کی بات کرتا ہوں، تین دونوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ بس اس کاغذ کو ابھی لکھ کے دے دیں، میں پروفیسر کے پاس جاتا ہوں، وہ یہاں کریں گے یا نہ کریں گے، بس ختم۔ چلے آپ کو ویسے باتیں آپ چلی رہے ہیں سر، ٹوورڈز دی اینڈ سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ نون لیگ کے لیے اٹس اے ٹف ٹائم؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ بڑا باشعور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے 4 مارشل لا دیکھے، چاروں مارشل لا کرپشن کے دعوے کے ساتھ آئے، اور جب وہ گئے تو زیادہ کرپشن اور زیادہ مسائل پاکستان کے۔ ایک حقیقت ہے، اب یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، ہر پارٹی کی ایک ایک رگ کو لوگ پہچانتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ صرف پنجاب میں کیا، لاہور میں پنجاب والوں نے پنجاب میں کیا، پنجاب والوں نے پنجاب میں صرف بہار والوں نے پنجاب میں بھی نہیں ہے، پھر آپ نہیں جیت سکتے، آپ ایسی بات نہیں کریں، پھر ہم نے آپ سے اندر دی ہے، آپ ساؤتھ پنجاب نہیں کریں، ساؤتھ پنجاب جہاں سے آپ وہاں کے میڈیکل کالج کی بات نہیں کریں، آپ جائیں، ایک یونیورسٹی آپ نے پنجاب میں نہیں بنائی، ایک بتا دیں جو نہیں، میں کہتا ہوں میں بتاؤں میں میڈیکل کالج۔ چلے اچھا، یہ آپ دونوں لاہور 2018 میں لاہور بتانے کا نام بتا دیں، کا نام بتا دیں، ہمارے کہنے کی بات کا نام بتا دیں، جس علاقے کے لوگ ہیں ان کو اپنی حقیقت بہت بہت شکریہ رانا محمد افضل صاحب آپ کا، مولانا امیر زمان صاحب آپ کا، عاجز دامن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز آج کی نشست آپ نے سنی، مولانا امیر زمان صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے کہ یہ جواب لے آئیں گے تصفیہ کرانے کے لیے، اسپیشلی جو نئی انتخابی حلقہ بندی اس کے حوالے سے قانون سازی، اس میں یہ متعلق کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ امید اور دعا کریں گے کہ یہ معاملہ گتھی جو ہے وہ سلجھ جائے اور ہم بروقت انتخابات کے انعقاد کی طرف حتمی طور پہ آگے بڑھیں۔ آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ کل رات 8:05 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔